सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न में कारक और मारक ग्रह के बारे में। मेष लग्न की जो जन्म पत्रिका होती है उसमें कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं, और मैं मेष लग्न के अंदर बताऊंगा फेवरेबल जेमस्टोन कौन सा है जिसे मेष लग्न के लोग पहन सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, जो लोग मेरे पास आते हैं जिनका शुक्र खराब हो उन्हें वाइट कोरल पहना दिया जाता है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो में। मैं अपने पिछले एपिसोड में बताया था, अगर आप मेरे चैनल पर जा कर के चेक करें, सफ़ेद मूंगा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। जब जन्म पत्रिका में मंगल खराब हो, जब जन्म पत्रिका में मंगल खराब हो, पीड़ित हो राहु से, तो उस कंडीशन में रेड कोरल यानी लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। उसके जगह पे सफ़ेद मूंगा पहना जाता है, वाइट कोरल। और कुछ लोगों का ये मानना है कि वाइट कोरल शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। हर वाइट चीज़ दिखने वाला शुक्र को रिप्रेजेंट थोड़ी करेगा। चंद्रमा भी तो है, वाइट चीज़ चंद्र को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप कह दो कि वाइट कोरल पहनने से आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, ये तथ्य तो गलत है। जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ कि कौन से एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये रिकमेंड किया, मुझे समझ में नहीं आता। अगर ज्योतिषी का नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ किसी भी लोग को गलत जेमस्टोन सजेस्ट ना करें। मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि इसे पहनने से और मेरा बुरा समय स्टार्ट हो गया, इससे पहले नहीं मैं पहनता था तब सही था। इसीलिए मैं कहता हूँ, और आप लोगों को भी गलती है, कहीं रोड के किनारे किसी को देखे नहीं आप अपना हाथ दिखाने चले जाते हैं। ज्योतिषी एक ऐसा चीज़ है, जब बहुत प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में तब चीज़ों को दिखाया जाता है। बिना प्रॉब्लम को दिखाना देखने वालों को भी दोष लगता है और दिखाने वालों को भी दोष लगता है। तो जब भी अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। ये 20-50-100 रुपये जो रोड के किनारे बैठे हुए होते हैं वो आपको क्या भविष्य बताएंगे, उनको तो वैसे भी नॉलेज नहीं है। तो चलिए मैं इस चीज़ के बारे में आज बात करूंगा इसी वीडियो में। ये मेष लग्न का कुंडली है, लग्न पे ध्यान मत दे, लग्न हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। मैं पहले अपने वीडियो में बात कर चुका हूँ। मैं बात करूंगा मेष लग्न में कौन सा कारक कौन सा मारक ग्रह है और फेवरेबल जेमस्टोन कौन सा है। मेष लग्न के लोग को कौन सा स्टोन सबसे ज़्यादा फायदा करेगा, चलिए आइए देखते हैं। काल पुरुष का कुंडली है, 1 नंबर लिखा है मतलब मेष लग्न है, और 1 से शुरू हो रहा है मतलब मेष लग्न की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है। और जो मारक बनता है सेकंड, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये काल पुरुष की कुंडली का भाव मारक होता है और हमेशा मारक ही रहेगा। फिर से सुनिएगा, जन्म पत्रिका का दूसरा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये मारक ग्रह है, ये मारक भाव है, और हर किसी के पत्रिका में मारक भाव ही रहेगा। जैसे हर किसी की जन्म कुंडली में नंबर चेंज होता है, सर्कुलेट होता है, वैसे भाव कभी सर्कुलेट नहीं होते। भाव, दूसरा भाव मारक सभी के कुंडली में रहेगा, सप्तम भाव मारक सभी के कुंडली में रहेगा। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि नंबर चेंज हो रहा है तो भाव भी चेंज होगा। ये भ्रम में मत रहिएगा कि नंबर चेंज हो रहा है तो भाव भी चेंज होगा। मारक भाव कभी चेंज नहीं होता कुंडली में। द्वितीय भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश ये सेम ही रहते हैं। आइए देखते हैं, मेष लग्न की गिनती है, इसके स्वामी बने मंगल, और मंगल की 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। तो कहेंगे कि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है तो ये मार्केश हुआ, बिल्कुल हुआ, बट लग्नेश और अष्टमेश का लॉर्ड एक ही है, तो अष्टम भाव का जो दुष्प्रभाव है कम हो जाता है, अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। तो मेष लग्न में मंगल मारक नहीं कारक होते हैं, क्योंकि इनकी 2 राशि है, क्योंकि लग्न के भी लॉर्ड हैं। और उसी तरह भाग्य भाव का देख लीजिए, गुरु लॉर्ड बने और एक द्वादश भाव के लॉर्ड बने। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, धनु है। एक भाग्य भाव मिला और एक व्यय भाव मिला, तो लोग व्यय कहाँ करेगा, अपने शौक के ऊपर करेगा।
तो यहाँ भी मेष लग्न में गुरु अति कारक ग्रह बन गए, क्योंकि एक भाग्येश और एक व्ययेश है, तो यहाँ पे गुरु का व्ययेश का दोष नहीं लगेगा। और एक चंद्रमा देख लीजिए जिनको सुख भाव मिला, सुख मेष लग्न में किसके पास है? चंद्र के पास है। और बुद्धि संतान किसके पास है? वो सूर्य के पास है। और बहुत लोग कहेंगे कि पन्ना तो पहन सकते हैं ना, पन्ना तो तीसरे भाव का स्वामी है और एक छठे भाव का स्वामी है, तो त्रिखना है, इसको उपचय भाव कहते हैं। तीसरा भाव भी खराब है, छठा भाव तो रोग रिपु शत्रु से परेशान कर देगा, हालांकि कंपटीशन के लिए अच्छा है। और 11वां भाव छठे से छठा है, मतलब छठे से छठा, भावत भावों को सिद्धांत क्या कहता है? छठे से छठा काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, रोग रिपु शत्रु से परेशान हो सकते हैं आप। तो मेष लग्न में पन्ना पहनने से भी बचे, हाँ किसी विशेष परिस्थिति में पहनाया जाता है। और तो कहेंगे यहाँ पे शनि क्यों लिख रखा है? हाँ, शनि इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 10 और 11 शनि के भाव तो अच्छे मिले हैं, मेष लग्न में भाव तो अच्छे मिल गए हैं, बट लग्नेश का मित्र नहीं है। तो मेष लग्न वालों को नीलम पहनने से भी बचना चाहिए। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी हो, उच्च राशि में हो, अपने मित्र राशि के साथ हो, तो सिर्फ और सिर्फ नीलम पहना जा सकता है। फिर से सुनिएगा, जन्म पत्रिका में मेष लग्न की कुंडली में शनि उच्च राशि में हो, शो राशि में हो, अच्छे भाव में हो, तो नीलम पहना जा सकता है। बट अगर नीलम पहने तो कोई और रत्न उनके साथ ना पहने, पहना जा सकता है। मैंने बताया इसके लिए उसका शनि का नक्षत्र भी देखना पड़ेगा, ठीक है? नक्षत्र देख करके आप उनका रत्न पहन सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहनना ही है, पहन सकते हैं, आप लोग पूरा नहीं सुनते हैं। और हमने इस साइड कारक लिखा है, कारक ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु। तो मान लीजिए आप मेष लग्न के जातक हैं, अगर आप मंगल पहनना चाहते हैं तो मंगल का पोजीशन देख लीजिए। मंगल छठे भाव में ना हो, द्वादश भाव में ना हो, अपने नीच राशि, मंगल को किस राशि में नीच का होता है? कर्क राशि में नीच का होता है, तो नीच राशि में ना हो। और अगर मंगल मान लीजिए अष्टम भाव में ही विराजमान है तो ना पहने, ठीक है, यहाँ ना पहने। तो मंगल एक छठे भाव में ना पहने, अष्टम में ना पहने, द्वादश भाव में हो तो ना पहने। और अपने मंगल उच्च राशि में हो तो पहन सकते हैं। मंगल की उच्च राशि कौन सी है? मकर। अगर मंगल कर्म भाव में विराजमान है तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा, बड़े भाई के सपोर्ट से आप अपने काम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप पहन सकते हैं। उसके बाद है चंद्रमा, क्योंकि लग्नेश का मित्र भी है, तो अगर आप मोती पहनना चाहते हैं तो चंद्र अष्टम में ना हो, ऐसे भी अष्टम भाव में है तो आप मोती नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा उच्च का कब होता है? वृषभ राशि में, यहाँ है तो पहन सकते हैं। आपकी वाणी बहुत मीठी हो जाएगी, बड़ों लोगों के साथ आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपकी बातों को सुनने वाले होंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, सोच समझ के कार्य को करेंगे। सूर्य का भी पहन सकते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है। तो सूर्य नीच का ना हो, त्रिक भाव में ना हो, और मेष राशि में लग्न में ही आकर सूर्य बैठ जाए तो आप इनका मानिक रत्न पहन सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे और ज्ञानी भी रहोगे, क्योंकि ज्ञान का लॉर्ड खुद आपके शरीर के ऊपर आकर के बैठ जाएगा, तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। और गुरु, भाग्य किसके हाथ में है? मेष लग्न वाले का गुरु के हाथ में है। गुरु नीच का ना हो। गुरु नीच का कब होता है? किस राशि में गुरु नीच का होते हैं? गुरु उच्च का होता है कर्क में, और मकर में होते हैं गुरु नीच के। तो गुरु नीच राशि में ना हो, त्रिक भाव में नहीं हो, और खराब नक्षत्र में नहीं हो, अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में ना बैठा हो, तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, मंगल से लेकर के गुरु तक का आप जेम स्टोन पहन सकते हैं। बट मैं एक चीज और फिर से कह रहा हूँ, नक्षत्र देख लीजिए। मान लीजिए आप सूर्य का रत्न मानिक पहनना चाहते हैं, सूर्य पंचम भाव का लॉर्ड है, और सूर्य मान लीजिए किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? बुध के नक्षत्र में। अब बुध की 2 राशि है, मिथुन और कन्या, और कन्या राशि अगर बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो नक्षत्र का भी फल देता है। तो मानिक जैसे ही पहनोगे, मान लीजिए मानिक आपका यहाँ सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो मानिक पहनोगे, उच्च का है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, कहीं भी जाओगे आपका ऑरा अच्छा होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगा, क्योंकि सूर्य खुद आपके सर पे आके बैठ गए हैं,
पहला घर शरीर होता है, आप खुद होते हो तो हर जगह आपको सफलता ही सफलता मिलेगा। बीमार भी पड़ते हो तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा। दिखने में अच्छे होंगे, आकर्षण होगा, गुड लुकिंग होगा, हाइट आपका अच्छा होगा, आपके चेहरे पे एक अलग ही प्रकार का तेज होगा। और अगर बुध के नक्षत्र में है तो बुध की 2 राशि, एक पराक्रम भाव आता है, एक रोग रिपु भाव आता है। तो समय समय पर आप पराक्रमी भी होंगे, छोटे भाई बहन का सपोर्ट भी मिलेगा, भागदौड़ भी बनी रहेगी, छोटी यात्रा भी बना रहेगा, और समय समय पर आप अपने दुश्मन भी बनाते रहेंगे। तो नक्षत्र का भी ध्यान देना पड़ता है, नक्षत्र का भी फल मिलता है। तो जब भी कोई स्टोन पहने तो सबसे पहले कारक ग्रह का पहने, क्योंकि कारक ग्रह क्या होता है, शुभ होता है, शुभ, क्योंकि शुभ ग्रह का ही स्टोन हमेशा सजेस्ट किया जाता है पहनने के लिए। अगर आप मारक अशुभ ग्रह का पहन लोगे तो आपके पत्रिका में हमेशा अशुभता ही देगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए, मैंने तो अपने क्लाइंट को देखा हूँ जो मेरे पास आते हैं कि मेष लग्न की कुंडली बन रही है और पहन लिए हैं वो फायर ओपल। तो कहते हैं गुरुजी मुझे तो फायर ओपल पहना है। क्यों? मैंने पूछा क्यों पहना, तो उन्होंने बोला कि शुक्र आपका अच्छे सुख भाव में चला गया है, सप्तमेश और सप्तमेश और सेकंड भाव का लॉर्ड सुख भाव में आ गया, शत्रु राशि में आ गया। तो उसको ये पता नहीं है कि द्वितीय और 7वां भाव मार्केस खुद आकर के सुख भाव में बैठ गया, तो घर के सुखों में कमी कर देगा, माता का स्वास्थ्य खराब कर देगा, जमीन प्रॉपर्टी कहीं ले रहे हो तो उसमें पैसा फंस जाएगा, मतलब घर का सुखों से आप वंचित रह सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि जब आपने ओपल पहना तो आपको ये चीज़ें नुकसान हुआ? बोला हाँ नुकसान तो हुआ। तो मैंने बोला कि किसने पहनाया, तो उसने बोला मैं काफ़ी सालों से पहन रखा हूँ और काफ़ी सालों से उसका घर नहीं बन पा रहा था, पैसे तो इकट्ठा हो रहे थे बट कहीं ना कहीं उसके पैसे, उसी जो प्रॉपर्टी खरीदा है घर बन रहा है तो रुक जा रहा है किसी न किसी अड़चन की वजह से। तो कहने का मतलब है कि मार्केस अशुभ ग्रह का स्टोन नहीं पहनना है, मेष लग्न में ओपल नहीं पहनना, पन्ना नहीं पहनना। शनि एक विशेष परिस्थिति में पहन सकते हैं और पन्ना भी एक विशेष परिस्थिति में पहन सकते हैं। कब? अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन क्षेत्र में है और बुध की पोजीशन अच्छी है तो कंपटीशन तक आप पहन सकते हैं। कंपटीशन के बाद पुनः पन्ना को तार दीजिएगा, लंबे समय तक आप नहीं पहन सकते हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि मेष लग्न में हमेशा शुभ ग्रह का स्टोन पहने। और आपके लिए कौन सा फेवरेबल स्टोन होगा, मैंने इस वीडियो में यही बात किया। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवान करवाना चाहते हैं, बच्चे का जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं, शादी में कोई अड़चन आ रही हो वो दिखवाना चाहते हैं, कोई भी दोष से परेशान हो, काल सर्प दोष लग रहा हो, पितृ दोष लग रहा हो, कोई भी उपाय चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं और ये पेड कंसल्टेंट है। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।